So hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel उबैद ज़रगर। जैसे आपको पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मीडियन, क्योंकि हमने मीन को क्या किया है, कंप्लीट किया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से कि मीडियन है क्या। मीडियन होता है बेटा पोजिशनल एवरेज, ये आपको याद रखना है। मीडियन क्या है? ये एक पोजिशनल एवरेज है। अगर आपको याद हो, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि एवरेज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे मैथमेटिकल एवरेज और दूसरे होते हैं पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में मैंने आपको बोला था, जो हमने मीन पढ़ा वो था मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। लेकिन जो हम मीडियन पढ़ने वाले हैं ये है पोजिशनल एवरेज, ठीक है। या इसके बाद जो हम पार्टीशन वैल्यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, वो भी हमारे पोजिशनल एवरेज होंगे। और साथ में मोड भी जो है वो भी एक पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। अब मीडियन होता क्या है? तो 9th में या 10th में आपने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा था, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर था आपको बोला गया होगा, वहां पे आपके मैथमेटिक्स टीचर ने आपको बोला होगा कि मीडियन होता है बेटा मिडिल वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू को कहा जाता है, यानी वो वैल्यू जो सीरीज के बीच में आता है उसे हम मीडियन कहते हैं। यानी जब हम इसको इलॉबरेट करने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू विच डिवाइड्स द, यानी जो डिवाइड करता है किसको, विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। याद रखिएगा, यानी ये डिवाइड करता है सीरीज को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हमारी सीरीज को दो हिस्सों में, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसे हम मिडिल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन जो है सर, मीडियन मिडिल वैल्यू होता है, या हम कह सकते हैं ये वो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होता है जो हमारी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहां पे, तो मेरे पास एक सीरीज है 4 6 7 8 9, ऐसे समझ लो मेरे पास एक सीरीज है। इस सीरीज को मुझे क्या मीडियन निकालना है इसका, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि 7 जो है ये इसका मीडियन है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर या 7 जो है, ये वैल्यू जो है, ये इस सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी मीडियन के ऊपर भी दो नंबर्स आते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स आते हैं, और मीडियन के नीचे भी, बिलो भी कितने नंबर्स आते हैं, 2 नंबर्स आते हैं। ये मिडिल वैल्यू है, याद रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ये वो वैल्यू होता है जो सेंटर में आता है किसी भी सीरीज के, जो किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपको याद रखना है। तो होपफुली आपको मीडियन की इलस्ट्रेशन समझ में आई कि मीडियन होता क्या है। मीडियन सिंपली फिर से एक बार समझ लीजिए कि मीडियन वो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होता है, ये वो वैल्यू होता है किसी सीरीज का जो सीरीज को बराबर दो हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे मिडिल वैल्यू भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मीडियन जो होता है बेटा, हमारे पास अलग अलग सीरीज जो है, क्योंकि हम अलग अलग सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मिडिल वैल्यूज को या मीडियन को। तो हमारी जो पहली सीरीज आती है बेटा, वो आती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। यानी हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीडियन को निकाला जाता है, कैसे हम मीडियन को निकालते हैं। आपको याद होगा, आपको बचपन में पढ़ाया होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। बचपन में नहीं, 9 10th में आपको बोला गया होगा कि मीडियन की फॉर्मूला होती है बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 2। यही एक फॉर्मूला आपने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है, और भी एक दो फॉर्मूलाज पढ़ी थी वहां पे। तो मीडियन की आपने ये एक फॉर्मूला याद होगी आपको, ठीक है, आपको फिर से वही 9 10th की क्लास से याद आ गई होगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब n+1 डिवाइडेड बाई 2 हमने बोला था कि वहां पे लेकिन दो सीरीज होती थी सर। एक सीरीज होती थी ऑड नंबर्स वाली, दूसरी होती थी इवन नंबर्स वाली, ठीक है बेटा। ये आपको बोला गया था कि एक होती है ऑड नंबर्स वाली सीरीज और दूसरी होती है इवन नंबर्स वाली सीरीज। यानी इंडिविजुअल सीरीज में दो टाइप्स की सीरीज हमें पढ़नी है। एक सीरीज होगी जिसमें n होगा ऑड, ठीक है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स होगा ऑड, और दूसरी सीरीज होगी जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या होंगे, इवन। ये आपको याद रखना है कि एक सीरीज हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ने वाले हैं, उस इंडिविजुअल सीरीज में किसी किसी सीरीज में n होगा ऑड और किसी किसी सीरीज में n होगा इवन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहां पे 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें n क्या है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें n जो है वो क्या है, वो ऑड नंबर है, ठीक है। अब ऐसी और एक एग्जांपल ले लें 4 5 6 7 8 9।
तो इसमें n क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो n क्या है हमारा 6। इट मींस ये क्या है सर, इवन नंबर। तो इसीलिए इस सीरीज को अलग अलग बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज ऑड n वाली होगी और कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज इवन n वाली होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हम अलग अलग यूज करेंगे, या मैं आपको एक ही फॉर्मूला दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपल वे दिखाऊंगा कैसे इवन नंबर्स में भी निकालना है और कैसे ऑड नंबर्स में भी निकालना है। तो पहले हम ऑड नंबर्स वाली सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं कि ऑड नंबर में हम कैसे अपने मीडियन को निकालते हैं, यानी मीडियन कैसे निकाला जाता है जब हमारे पास ऑड नंबर वाली सीरीज हो, यानी जब हमारे पास क्या हो, ऑड सीरीज हो। ठीक है, अब ऑड सीरीज में ऐसा समझ लीजिए 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपके पास n क्या है, यहाँ पे n है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी क्या है, ऑड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे बेटा, तो फॉर्मूला मीडियन होता है बराबर बेटा वही जो आपने पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम या सेकेंड टर्म। ये आपने फॉर्मूला वहां पे पढ़ी होगी 9th में। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में क्या करने के लिए, निकालने के लिए अपने मीडियन को। अब m किसके बराबर होगा, यहाँ पे n क्या है मेरे पास, n है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और मीडियन क्या निकलेगा मेरा, इट मींस 5 + 1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। ठीक है, अब मीडियन क्या निकलेगा यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज थर्ड आइटम। ठीक है, थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम आपको अपनी सीरीज में देखना है, 1 2 3। थर्ड आइटम क्या है, 5। तो इसका मतलब मीडियन क्या होगा मेरा, 5। ये आपको याद रखना है, सिंपल है, बहुत इजी है। फॉर्मूला याद रखनी है n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इस n+1 डिवाइडेड बाय 2 से आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। n होता है नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और फिर बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, +1 डिवाइडेड बाय 2 बहुत इजी है। और जो भी आइटम आपको निकलेगा वो आइटम अपनी सीरीज में आप देखेंगे। ठीक है, उस आइटम को आप फिर क्या करेंगे, एज मीडियन रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसी सीरीज में मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में दूसरा मेरे पास सीरीज होगी इवन नंबर्स वाली सीरीज। अब मैंने इस पे 8 ऐड किया, अब 5 मीडियन आएगा नहीं। 5 क्यों मीडियन नहीं आ सकता, क्योंकि अब 5 इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अब n क्या है यहाँ पे, अब n है इवन, यानी n होगा अब 1 2 3 4 5 एंड 6। n क्या है यहाँ पे, 6। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। अब ये फॉर्मूला जब मैं यूज करता हूं तो n मेरे पास कितना है, 6 + 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। अब यहां पे क्या आया, 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। ठीक है, अब 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3.5। अब 3.5 आइटम तो मेरे पास है नहीं, 3.5 आइटम मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, अब इस 3.5 आइटम को मैं कैसे निकालूंगा, इसका मतलब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इट्स थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आप इसको निकालोगे। अब थर्ड आइटम क्या है मेरे पास, थर्ड आइटम है मेरे पास 5 प्लस फोर्थ आइटम क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 6 + 5 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब डिवाइड करो, 2 1 are 2, 2 5 are 10, पॉइंट चढ़ा तो 1 वहां पे आएगा। ठीक है, 0 आएगा वहां पे, तो ऐसे ही। ठीक है, तो 5.5 निकलेगा ये हमारा। ठीक है, अब ये कितना निकला, 5.5। तो यहां पे मीडियन क्या होगा, 5.5। अब 5.5 कहां पे बिलोंग करेगा, ठीक है, यहां पे इन दोनों के बीच में, यानी अब 5.5 क्या करेगा, बराबर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। बहुत इजी है। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी है लेकिन वो थोड़ी सी हेक्टिक बन जाती है बच्चे के लिए कि n डिवाइडेड बाय 2, यानी फॉर्मूला वो ऐसी है, n डिवाइडेड बाय 2 यानी n डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम, वो भी याद रख लें, प्लस n डिवाइडेड बाय 2 + 1 आइटम,
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, इवन नंबर्स में ये फॉर्मूला भी यूज की जाती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूं कि शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है। यही फॉर्मूला यूज करो, लेकिन याद ये रखना है कि जो भी मेरा आंसर आया, यानी यहाँ पे 3.5 आइटम मेरा आया था, तो 3.5 आइटम नहीं होगा। अब उस 3.5 आइटम को मैं कैसे ढूंढूं, तो मुझे वो ढूंढना कैसे है, मैं जो नंबर सामने होगा, ठीक है, थर्ड, तो इसको मैं थर्ड आइटम लूंगा, ठीक है। और ये जो 0.5 है, इसका मतलब है कि ये 0.5 कहां आएगा, ये एक्स्ट्रा 0.5 है, ये फोर्थ आइटम में आएगा ये 0.5, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, फोर्थ आइटम, यानी इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत इजी है, इजी वे है ऐसे समझने के लिए कि कैसे हम मीडियन ऑड नंबर्स में और इवन नंबर वाली सीरीज में निकालते हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया। यानी वहां पे भी n+1 डिवाइडेड बाय सेकंड आइटम करना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करनी है। यहां पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा एक चीज है कि जब हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे, सेकंड आइटम निकालेंगे, वो वाला हमारा मीडियन नहीं हो सकता। उसके बाद हमें होल डिवाइडेड बाय 2, यानी जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, आइटम्स आए हैं, उनको होल डिवाइडेड बाय 2 करना है फिर से। उसके बाद हमारा मीडियन निकल के आएगा, ये हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे पोजिशनल एवरेज यानी पहला हमारा मीडियन निकालते हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, वो भी आप अच्छे से देख लें, उनको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। और जिसको ना आए तो वो बोल सकता है, फिर दूसरे दिन हम उस या क्वेश्चन जो भी अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी वो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। फिर दूसरे दिन उस वाले क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, उस वाले क्वेश्चन का पोजिशनल एवरेज निकालेंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज खत्म होने के बाद हमारे पास दूसरी सीरीज जो होती है बेटा, वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बोला था, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिस सीरीज में क्या होता है, जिस सीरीज में आपको वेरिएबल्स प्लस फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें वेरिएबल्स दिए गए होते हैं और दूसरा फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। इसमें हम मीडियन को कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना है कि मीडियन में कैसे निकाला जाता है इसमें मीडियन। तो इसके एग्जाम्पल पहले आपको दिखा देता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे आता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है मेरे पास, मुझे साइज दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। मुझे साइज दिया गया है और आपको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। बोला गया है कि इसका मीडियन निकालिए। साइज क्या है मेरे पास, साइज है 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 और 10, ये मेरे पास साइज दिया गया है मुझे, ठीक है। दूसरे साइड से मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6, यानी इनका सम भी दिया गया वहां पे, समेशन ऑफ 75, ये समेशन इज कॉल्ड समेशन ऑफ एफ कह सकते हैं हम। समेशन ऑफ एफ कितना आता है इनका, 75, मैंने पहले करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या मांगती है आपसे। इसके लिए फॉर्मूला जो आपको यूज करनी है बेटा, वो आप वही यूज करोगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने आपको दिखाई थी फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन इससे पहले यानी डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एक चीज करनी है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जरूरी। ये मोर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो n+1 यानी फॉर्मूला हम वही यूज करने वाले हैं, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन हमें ऐड करना है। उस एक्स्ट्रा सेक्शन को हम कहते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम पिछले टॉपिक से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, मैंने आपको बोला था 2 के बदले में वापस 2 लिख लेना, ठीक है। 2 + 3 इट्स 5, ठीक है। 2 + 3 + 8, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, ठीक है। ये आती है 13, उसके बाद आती है 23, उसके बाद आती है 35, उसके बाद आता है 51, उसके बाद आता है 61, उसके बाद आता है 69, उसके बाद आता है 75, ठीक है। अब यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, फॉर्मूला वही हमारे पास m = n+1 डिवाइडेड बाय सेकंड आइटम, फॉर्मूला वही है, इसको यहां पे यूज करना है, ठीक है। अब यूज मैं करता हूं तो n क्या है मेरे पास, n यहां पे है मेरे पास 75, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, यानी n यहां पे होगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये आपको याद रखना है मोर इंपॉर्टेंटली कि यहां पे n होगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब n क्या है मेरे पास 75 + 1 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म या सेकंड आइटम।
अब 76 डिवाइडेड बाई सेकेंड था आइटम, ठीक है। अब 76 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16, दैट इज 38 था आइटम। अब 38 आइटम आपको कहां से देखना है? अब 38 आइटम आप देख लीजिए, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 पे खत्म होती है, 3 4 5 इसमें आता है, 5 से लेकर 13 तक इसमें आता है, ठीक है। 13 से लेकर 23 तक इसमें आता है, 23 से लेकर 35 तक इसमें आता है, और 35 से 51 तक इस वाले क्लास में आता है या इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। तो आपको करना क्या है कि ये 38th आइटम आपको देखना है किस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, लाई करता है। तो अगर मैं यहां पे आपको दिखा दूं कि ये 38th आइटम इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, लाई करता है, विच इज 51, ठीक है। अब इस 51 के स्ट्रेट में आपको देखना है कि यहां पे साइज क्या है, कौन सा नंबर है, यानी साइज में कौन सा नंबर है। अब ये 1 2 3 4 5 6 आइटम है, ठीक है, यहां पे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पे क्या है मेरा 7, तो मेरा m क्या होगा, फिर यहां पे मीडियन क्या होगा, मेरा 7 होगा। ये आपको याद रखना है, ऐसे निकालना है। फिर से एक बार समझाता हूं। डिस्क्रीट सीरीज में ये दो सेक्शंस आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तीसरा सेक्शन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेक्शन आपको खुद बनाना है, यानी आपको इंपॉर्टेंटली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने निकाल ली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो n+1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला हमने यूज की थी, उसमें देखना है कौन सा आइटम आया है। तो यहां पे हमें क्या मिला था, 38th आइटम। अब 38th आइटम को क्या करना है, 38th आइटम को आप देखिए कि ये कहां पे लाई करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये लाई करेगा, देखो यहां पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 में आएगा नहीं, 5 है तो 5 में नहीं आएगा, 13 है तो 13 में नहीं आएगा, 23 है 23 में नहीं आएगा, 35 है तो 35 में नहीं आएगा। लेकिन यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 51। इट मींस 35 से लेकर 51 तक जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स किस में आएंगे, वो सारे नंबर्स इस वाले सेक्शन में आएंगे, यानी 51 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएंगे। तो ये क्या है 38, तो 35 36 37 38, तो 38 किस में लाई करेगा, 51 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और 51 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें सीधे देखना है कि कौन सा नंबर लाई करता है। तो कौन सा नंबर है हमारे पास, 7, तो इट मींस मेरा मीडियन क्या होगा, मेरा मीडियन होगा 7, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद हमारी पास तीसरी सीरीज आती है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आपको पता ही है, अब इसमें एक एक फॉर्मूला ही यूज की जाएगी, ठीक है। आसान हो रहा है, अब ये आसान हो रहा है दिन ब दिन, ये वाला चैप्टर। अब तीसरी सीरीज जो हमारे पास आती है बेटा, वो आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे निकालेंगे हम मीडियन को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज वो सीरीज होती है, यानी जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। मैंने आपको दिखाया था 0 to 1, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, ऐसे आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगे, यानी जब हम ग्रुप्स में अपने वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे एक तो क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे, या हम वेरिएबल्स कह सकते हैं, और दूसरे साइड में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती थी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी 5, 6 और 7 ऐसे समझ लीजिए। तो ये ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम कैसे निकालते हैं अपने मीडियन को, वो हम देखने वाले हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, मीडियन वैल्यू निकालना है। तो दिया क्या गया है उधर से, ये आपको याद रखना है। आपको एक तो वेज रेट दी गई है, ठीक है, वेज रेट दी गई है आपको, और साथ में आपको क्या दिया गया है, साथ में आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपको दिया गया है बेटा, ठीक है। तो वेज रेट क्या है, 0 to 10, ठीक है, ऐसे ही 10 to 20, ऐसे होगा 20 to 30, ऐसे होगा 30 to 40, ऐसे ही होगा 40 to 50, ठीक है, और ऐसे ही होगा 40 to 50, इतना ही दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है। पेज नंबर 180 है, आप घर में भी देख लें, फिर से एक बार ट्राई करें इसकी। तो 22 फ्रीक्वेंसी है आपकी, 38 फ्रीक्वेंसी है आपकी, और 46 फ्रीक्वेंसी है आपकी, और साथ में 35 और 20। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप मीडियन निकालेंगे, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन बना लीजिए। तो 22 वापस 22, ठीक है,
22 प्लस 38, ठीक है, तो 22 प्लस 38 दैट इज 60, ऐसे ही 60 प्लस 46, ठीक है, तो ये आएगा 106, उसके बाद आएगा आपका 141 और उसके बाद आएगा आपका 161, ठीक है। ये आपको करना है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फॉर्मूला कौन सी मैं यूज करता हूं इसमें फॉर्मूला अलग होगी, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में फॉर्मूला मीडियन की अलग हो जाती है। यहां पे मीडियन निकाला जाता है L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, यानी L1 n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई CF डिवाइडेड बाई F सॉरी इनटू C, ठीक है। L क्या है यहां पे, ये आपको याद रखना है, लोअर लिमिट। ये क्या है, लोअर लिमिट किसका, ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। n डिवाइडेड बाई 2 आपको पता ही है। CF क्या है, याद रखिएगा बेटा, यहां पे मोर इंपॉर्टेंटली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी जो भी हम फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो मिडियन क्लास से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, यानी हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास। ये आपको याद रखनी है कि मिडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसे हम यहां पे ऐड करते हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा वहां पे इलस्ट्रेशन में। अब F आपको पता ही है, F है हमारी फ्रीक्वेंसी और C है हमारी कॉमन डिफरेंस, या हम कह सकते हैं रेंज, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल C यहां पे होता है। अब इसको जब हम यूज करते हैं बेटा, तो इसमें यूज करने से पहले, यानी पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब आप ये बना के खत्म करेंगे फिर फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप निकालेंगे n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई, अब ये n डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, n बोला था मैंने आपको कि फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी दैट इज समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f कितना आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ f है आपके पास 161 विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 161, n क्या है मेरा 161, तो 161 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, दैट इज n डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आएगा मुझे, 2 8 are 16, ठीक है, तो 8.2 8 are 16, ठीक है, और 2 1 are 2, ठीक है, 2 1 are 16 पॉइंट, ठीक है, तो ये 2 5 are 10, दैट्स 8.5 अराउंड, ठीक है, 85 सॉरी 85, यानी 161 डिवाइडेड बाई 2, 161 को डिवाइड करो 2 से, ऐसे इजीली समझ लो, 2 8 are 16, ठीक है, तो ये आएगा 50 880 90 90 918, ठीक है। अरे यार परेशान हो गया यार, अरे कैलकुलेशन यार देख लो, ठीक है, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये 161 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 161 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 161 डिवाइडेड बाई 2 आता था आपका 80.5, ठीक है। कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है कैलकुलेशंस की वजह से, ठीक है। अब 80.5 80.5 आइटम क्या है आपका, n डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद रखना है। अब n डिवाइडेड बाई 2 जो है बेटा, वो आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, कहां पे इंसर्ट करोगे आपको पता ही है, n डिवाइडेड बाई 2। अब 80.5 आइटम जो मेरा आया, इस 80.5 आइटम को देखिए किस वाले नंबर में लाई करता है, यानी किस वाले नंबर में यहां पे आएगा। ये 60 तक खत्म होता है, तो यहां पे क्या आता है 80.5, तो 80.5 फिर किस वाले में लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में 106 में, ठीक है, 106 में लाई करेगा। इसका मतलब ये वाला क्लास इंटरवल इसका होगा, ये वाला क्लास इंटरवल इसका होगा। अब ये वाला क्लास इंटरवल जब इसका होगा, इट मींस कि इसका L1 क्या होगा, यानी लोअर लिमिट क्या होगा 20, ठीक है बेटा, L1 होगा 20, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी फिर यहाँ पे 46, वो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है हमें, F क्या होगा यहाँ पे 46, ठीक है। अब ये 106 मैंने आपको बोला था कि CF जो हमारे पास होता है बेटा, ये CF हम मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, बल्कि जो मीडियन क्लास के ऊपर क्लास आता है उसकी हम क्या लेते हैं, उसकी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इट मींस 60। तो अब ये सारी चीजें क्या है मैं यूज करने वाला हूं अपनी फॉर्मूला में। L1 है मेरे पास 20 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 मेरा कितना आया था, n डिवाइडेड बाई 2 हमारा आया था, ठीक है, वो आया था 80.5, ठीक है, माइनस CF क्या है मेरा 60 डिवाइडेड बाई F क्या है मेरे पास, ठीक है, F क्या है मेरे पास 46 इंटू 10, C क्या है मेरे पास 10,
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये आएगा 20 प्लस इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये आएगा 20.5 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस। ठीक है, इस सबको कैलकुलेशन करने के बाद यानी ये हो गया, ये होगा 4.6 से आता है। ठीक है, 4.46 आता है, 4.46 आता है ये आपका। इस 4.46 को प्लस कीजिए इसके साथ तो वो कितना आएगा 24.46, यानी हमारा मीडियन क्या आया 24.46। ये आपको याद रखना है कि कैसे हम क्या बोलते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम अपना मीडियन निकालते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, क्वेश्चन यही है, इसी से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप क्या कीजिए, मीडियन निकाल के दीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हमें क्या करना था, हमें वेज रेट दिया गया था, हमें वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी दी गई थी। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हम यूज करते हैं, L1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। L1 होता है यहाँ पे लोअर लिमिट, एन डिवाइडेड होता है यहाँ पे एन डिवाइडेड बाई 2 मतलब फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेते हैं, जो भी मीडियन क्लास हमारा आता है उस मीडियन क्लास के ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम ले लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाती है। L1 लोअर लिमिट किसका लिया जाता है, मीडियन क्लास का ही लोअर लिमिट लिया जाता है। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस की जाती है, कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आता है वो होता है हमारा मीडियन। तो होपफुली आपको तीनों सीरीज में मीडियन अच्छी तरह समझ में आया कि कैसे हम